विक्रम की मौत और राघव की गिरफ्तारी के बाद सबको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन आरव के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। प्रोजेक्ट शैडो का आखिरी पन्ना किसके पास है? पुलिस भी इस रहस्य को लेकर परेशान थी। कुछ दिनों तक सब शांत रहा। अनन्या धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में लौटने लगी। आरव और अनन्या ने फैसला किया कि अब वे अपने रिश्ते को नया नाम देंगे। दोनों के परिवार भी इस रिश्ते के लिए तैयार थे। लेकिन किस्मत ने अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी रखी थी। एक रात आरव के फोन पर एक ईमेल आया। ईमेल में सिर्फ एक फोटो थी। फोटो देखकर उसके होश उड़ गए। उसमें विक्रम, विवेक और कुछ बड़े लोगों के साथ एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था। और वही नकाबपोश आदमी अब भी जिंदा था। नीचे लिखा था, अगर सच जानना है तो पुरानी हवेली में आ। आरव ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। लेकिन इस बार वह अनन्या को खतरे में नहीं डालना चाहता था। फिर भी अनन्या उसके साथ जाने पर अड़ गई। दोनों रात में पुरानी हवेली पहुंचे। हवेली वर्षों से वीरान थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा मिला। कमरे की दीवारों पर कई तस्वीरें लगी थीं। विक्रम, विवेक, राघव और कई अन्य लोगों की। बीच में एक बड़ी तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर को देखकर दोनों चौंक गए। वह तस्वीर अनन्या के पिता की थी। यह कैसे हो सकता है? अनन्या की आवाज कांप गई। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। एक बुजुर्ग आदमी सामने आया। उसने कहा, क्योंकि प्रोजेक्ट शैडो की शुरुआत उन्हीं ने की थी। अनन्या को विश्वास नहीं हुआ। उसके पिता एक ईमानदार अधिकारी थे। लेकिन उस आदमी ने सारे दस्तावेज सामने रख दिए। सच्चाई यह थी कि वर्षों पहले कुछ भ्रष्ट लोगों के खिलाफ गुप्त जांच शुरू की गई थी। उस गुप्त मिशन का नाम था प्रोजेक्ट शैडो। अनन्या के पिता उस मिशन का हिस्सा थे। लेकिन उन्होंने भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सबूत जुटा लिए थे। जब विक्रम को इसका पता चला तो उसने मिशन को नष्ट कर दिया। अनन्या के पिता की हत्या कर दी गई और पूरी सच्चाई छिपा दी गई। रिया को बाद में उन्हीं दस्तावेजों का पता चला था। इसीलिए उसे भी मार दिया गया। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। तभी वह बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया। मेरा काम खत्म हो गया। उसने आखिरी पन्ना आरव को दे दिया। उस पन्ने में पूरे नेटवर्क के नाम दर्ज थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में सभी अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। रिया को आखिरकार न्याय मिल गया। अनन्या के पिता का नाम भी सम्मान के साथ दुनिया के सामने आया। राघव ने जेल में रहते हुए अपने अपराधों के लिए माफी मांगी। अनन्या ने उसे माफ कर दिया। समय बीतता गया। एक साल बाद सूर्यास्त का वही खूबसूरत दृश्य था जहां कभी आरव और अनन्या ने अपने प्यार का इजहार किया था। आज वहीं उनका विवाह हो रहा था। दोनों परिवार, दोस्त और रिश्तेदार खुश थे। मंडप में बैठे आरव ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई रहस्य नहीं बचा। अनन्या हंस पड़ी, हाँ, अब सिर्फ प्यार है। 7 फेरे पूरे हुए। दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। रिया को न्याय मिला। सच्चाई की जीत हुई। और तमाम मुश्किलों के बाद आखिरकार मोहब्बत भी जीत गई।